topic Wheatstone Bridge. Actually, Wheatstone Bridge is an arrangement that is used to calculate the unknown resistance. अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल है वो इस बात पे बेस करता है कि हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी वी आर गोइंग टू डिटरमिन द कंडीशन, और वो कंडीशन आपके पास क्या है, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। कि अगर आपके पास ये कंडीशन है देन इट मीन्स दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गिल्वेनोमीटर, यानी IG इज इक्वल टू 0 होगा इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। यानी अगर आपके पास R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो यहाँ पे गिल्वेनोमीटर है सर्किट के अंदर वो क्या करेगा, करंट की वैल्यू को 0 देगा इवन द स्विच इज क्लोज्ड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम इसके व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सर्किट डायग्राम है इसकी तरफ आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 एंड R4 एंड दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप दैट इज द ABCDA। अब अगर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करें तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि जो पॉइंट्स A और C हैं उनके बिटवीन वी आर कनेक्टेड द बैटरी, while the galvanometer, a sensitive galvanometer is connected between the points B and D। अब अगर हम प्रैक्टिकल सेटअप में जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तो हमें ये बात पता चलती है कि बेसिकली जो R1 और R2 रेजिस्टेंसेस होते हैं दीज आर दी नोन रेजिस्टेंसेस जब हम ये परफॉर्म करते हैं। और अगर हम R3 की बात करें तो R3 जो होता है दिस इज एन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि R4 क्या है, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर इफ वी नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 एंड बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द R3 ऑटोमेटिकली वी कैन नोन द वैल्यू ऑफ द R4। वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम R3 की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमारा जो बेसिक जो वो है कॉज है वो क्या है कि वी वांट टू फाइंड द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गिल्वेनोमीटर इवन द स्विच इज क्लोज्ड। और ये तभी होगा कि जब दो लूप्स के में जो करंट्स होंगे दे विल बी द सेम। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ वी हैव द 3 लूप्स। एक लूप है ABDA और उसमें हम कहते हैं करंट I1 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। दूसरी लूप है BCDB और लाइक द फर्स्ट लूप यहाँ करंट I2 है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। थर्ड लूप हमारे पास बनती है ADCA, दैट इज अगेन अ क्लोज्ड, और यहाँ से I3 करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा। अब हमने क्या करना है, इसको डिराइव करना है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लूप सबसे पहले कंसीडर करेंगे और उस पर KVL को अप्लाई करेंगे, और वो लूप हमारे पास बनता है ABDA बनता है। नाउ वी स्टार्ट टू अप्लाई द KVL ऑन दिस लूप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे R1 से, और यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है। जब ये रेजिस्टेंस R1 से फ्लो करेगा तो क्या होगा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। हम साइन कन्वेंशंस को अपने माइंड में रखेंगे जो हमने KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में हमने अप्लाई किए थे, वो हमने अपने माइंड में रखने हैं कि व्हेन वी डू या व्हेन वी सॉल्व दिस लूप, जब हम इसको करेंगे इसके ऊपर साइन कन्वेंशंस को हमने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस R1 में से करंट I1 पास होगा तो माइनस I1 इंटू R1 माइनस, अब हम यहाँ पे आते हैं R3। अब R3 पे आप जरा गौर से देखें कि यहाँ 2 करंट्स जो है फ्लो कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 करंट्स I1 और I3 जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था इससे पहले जो न्यूमेरिकल में, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम जब करंट I1 की बात करते हैं तो कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव के साथ लेते हैं, और इसके जो दूसरा करंट होता है उसको हम क्या लेते हैं, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। तो आपके पास I1 माइनस R3 में से करंट जो I3 गुजरेगा विद अ नेगेटिव साइन होगा माइनस I3,
और इनटू इस किस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, R3 में से, तो यहाँ R3 हो जाएगा। माइनस हम लेते हैं, अब ये क्या करेगा, यहां से गुजरने के बाद गिल्वेनोमीटर में जाएगा, और गिल्वेनोमीटर में अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू करंट्स I1 एंड I2। I1 विल हैव द पॉजिटिव व्हाइल I2 विल बी द नेगेटिव। अब देखें I1 माइनस I2 इनटू क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर RG, और ये दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी टॉक अबाउट द लूप BCDB। ये है लूप, इसके ऊपर हम क्या करें, अगेन KVL अप्लाई कर रहे हैं, यहां से करंट I2 फ्लो कर रहा है, और अब हम यहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं R2 से। तो करंट I2 जब रेजिस्टेंस R2 में से फ्लो करेगा तो माइनस I2 R2 विद अ नेगेटिव साइन। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू करंट्स, यहाँ पर अब I2 क्या है, फर्स्ट में है, जबकि I1 क्या है, बाद में है। तो I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर RG। अब हम यहाँ से आते हैं R4 में, अगेन वी हैव द टू करंट्स I2 एंड I3। I2 के साथ पॉजिटिव, I3 के साथ नेगेटिव, माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम और से देखें तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है और कि गिल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन दे, और वो तभी हो सकता है कि जब हमारे पास लूप ABDA और BCDB में जो करंट्स I1 और I2 हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम ये सपोज करते हैं कि दीज टू करंट्स आर सेम, यानी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली आपके पास I1 जो है दैट इज इक्वल टू I2। तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है देन दे रिड्यूस टू, आपके पास इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे, माइनस I1 R1 एज इट इज होगा। अब यहाँ पर देखें कि जो रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर के साथ वाले करंट्स हैं, इसमें हमने क्या किया है, I1 माइनस I2 एज इट इज, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, I1 इज इक्वल टू I2, यानी जो I2 है इसको हम I1 के बराबर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों सेम हो जाएंगे, यानी आपके पास क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन फाइनली वी विल हैव, हमारे पास क्या होगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का साइन है तो इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 माइनस I3 इंटू R3, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास क्या है, अगेन यहाँ हमने I2 की जगह I1 पुट किया है, तो दैट बिकम्स माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। नाउ व्हाट वी डू, वी डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ I1 से कैंसिल, और माइनस साइन भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अगेन हमने यही कंडीशन देखनी है कि हम या तो इस I1 को I2 के इक्वल कर लें, या फिर इस I2 को I1 के इक्वल कर लें। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में जो I2 था इसको इक्वल कर दिया है I1 के, तो ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हैं, कैंसिल हो गए। फाइनली वी विल हैव द R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। अब हमारे पास ये वो कंडीशन आ गई है जो हमने प्रिंसिपल में डिस्कस की थी, और अब हम ये कहते हैं कि वेन एवर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड then it means that no current flows through the galvanometer and it shows no deflection। यानी हम ये कह रहे हैं कि इट मीन्स कि आपके पास अगर हम ये कहें कि व्हेन द गिल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सर्किट की बात करें तो इट शोज नो डिफ्लेक्शन, तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और इसमें अगर R4 अननोन है, R1 R2 की वैल्यू हमें नोन है और R3 की वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द R4 अगर ये आपके पास अननोन है। तो इट मीन्स के वी हैव सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।